सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज, हम सब ने इसका नाम सुना है और ये वेल्थ बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे आज बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि एसआईपी करने का जो तरीका हम सब जानते हैं, क्या वही सबसे अच्छा है या फिर कोई और भी रास्ता है जो शायद इससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, एसआईपी का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करना, और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से ये ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन गया है। और होता क्या है कि जैसे ही कोई एसआईपी बोलता है तो दिमाग में सीधा एक ही नाम आता है, म्यूचुअल फंड्स। आप कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादातर बातें म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में ही होती हैं। लेकिन ये जो पॉपुलर तरीका है ना, इसमें कुछ ऐसी छिपी हुई कॉस्ट्स और कमियां हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी में होता ये है कि एक फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज करता है। ये अच्छी बात है, लेकिन इस सर्विस के लिए हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है, जैसे मैनेजमेंट फीस और दूसरे चार्जेस। अगर मोटा मोटा देखें तो म्यूचुअल फंड एसआईपी की 3 मेन कमियां हैं। पहली, इसका एक्सपेंस रेशियो मतलब मैनेजमेंट फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी, अगर टाइम से पहले पैसे निकालें तो एग्जिट लोड लगता है। और तीसरी, इसमें हमें जो यूनिट्स मिलती हैं वो दिन के आखिर की एनएवी पर मिलती हैं, रियल टाइम प्राइस पर नहीं। औसतन ये एक्सपेंस रेशियो करीब 0.63% होता है। अब सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन ज़रा सोचिए, जब सालों साल ये छोटा सा परसेंटेज कटता रहता है तो ये धीरे धीरे हमारे रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। और तो और, अगर किसी वजह से 1 साल के अंदर ही पैसे निकालने पड़ गए तो ऊपर से 1% तक का एग्जिट लोड भी लग सकता है। ये एक तरह की पेनल्टी है जो हमारे मुनाफे को और कम कर देती है, खासकर इन्वेस्टमेंट के शुरुआती सालों में। तो फिर इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है एक स्मार्ट तरीके की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में एसआईपी। ईटीएफ एसआईपी को एक स्मार्टर ऑप्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी फीस बहुत कम होती है और इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता। यही बात इसे म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना देती है। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ईटीएफ है क्या चीज़। देखिए, आसान भाषा में ईटीएफ भी एक तरह का फंड ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसे किसी भी कंपनी के शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। चलिए, दोनों को आमने सामने रख कर कंपेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड में कॉस्ट ज़्यादा है, ईटीएफ में बहुत कम। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लग सकता है, ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। और म्यूचुअल फंड में दिन के आखिर वाली कीमत मिलती है, जबकि ईटीएफ में रियल टाइम मार्केट प्राइस पर खरीद बिक्री होती है। आइए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। अगर वो एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो उनका एवरेज एक्सपेंस रेशियो होगा लगभग 0.18%। और वहीं अगर वो निफ्टी 20 जैसा कोई ईटीएफ चुनते हैं तो एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.04%, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा का फर्क। ये फर्क आज शायद छोटा लगे, लेकिन 20-30 साल के लंबे इन्वेस्टमेंट में ये लाखों रुपया का अंतर पैदा कर सकता है। तो इन शॉर्ट बात यह है कि ईटीएफ एसआईपीज कम लागत, रियल टाइम प्राइसिंग और बिना एग्जिट लोड के हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें कहीं ज्यादा कंट्रोल देती है। अब जब इसके फायदे समझ में आ गए हैं तो सवाल उठता है कि ईटीएफ में एसआईपी शुरू कैसे करें। तो अच्छी खबर यह है कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। अपने डीमैट अकाउंट में बस कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपना पसंदीदा ईटीएफ सर्च करें, जैसे निफ्टी 20 या बैंक 20। फिर एसआईपी का अमाउंट, डेट और फ्रीक्वेंसी सेट करें और बस कंफर्म कर दें, हो गया। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सीधा और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से अमाउंट, डेट और फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मंथली या वीकली, आसानी से सेट की जा सकती है। तो बॉटम लाइन क्या है? लंबी रेस में कम लागत और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ईटीएफ सिप में ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड सिप के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने का पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता बेहतर है, बल्कि असली सवाल ये है कि अपने पैसों पर, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर ज़्यादा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। मुझे लगता है इसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा साफ है।